गुड मॉर्निंग। ये हमारी एमएससी फाइनल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास है। नेम रिएक्शन सीरीज़ में हम पढ़ रहे हैं फेवरेस्की रीअरेंजमेंट। इसके पार्ट 1 में हमने अब तक पढ़ा कि अल्फ़ा हेलो कीटोन्स जो हैं उनकी रिएक्शन जब एल्कोक्साइड से कराई जाती है तो रीअरेंजमेंट के द्वारा एस्टर्स बनते हैं। ओके, और एल्कोक्साइड की जगह अगर हम हाइड्रोक्साइड आयन ले लें, हम अमाइड ले लें, तो रेस्पेक्टिवली कार्बोक्सिलिक एसिड्स और अमाइड्स बन जाते हैं। फिर हमने इसका मैकेनिज्म देखा। पर्टिकुलरली ध्यान दें आप मैकेनिज्म पे, जस्ट एक बार रिवाइज करा रहा हूँ, आप पढ़ चुके हैं, पिछला वीडियो बार बार देख सकते हैं इसके लिए। कि सबसे पहले स्टेप क्या होता है कि जिस अल्फ़ा कार्बन पर हेलोजन लगा है उसके साथ वाला हेलोजन जो कीटो ग्रुप के साथ हेलोजन लगा हुआ है, वहाँ से जो बेस एल्कोक्साइड आयन या हाइड्रोक्साइड आयन या अमाइड आयन जो भी है वो क्या करते हैं, प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करते हैं और कार्बन आयन बनता है। देन कार्बन अटैक्स carbon having halogen and halide ion departs and cyclopropanone ring is formed, and then cleavage takes place and esters forms. If NH2 base is there, then amides are formed. If hydroxide is there, then carboxylic acids are formed. So likewise we saw the mechanism and other examples. Today we'll continue with some more examples and some important points of फेवरेस्की रीअरेंजमेंट। लेकिन आज के पॉइंट देखने से पहले ये ज़रूरी है कि पिछला जो मैकेनिज्म हमने पढ़ा है वो बहुत अच्छी तरह उसका कंसेप्ट क्लियर हो जाए, तभी हम ये पॉइंट्स देख सकते हैं। ओके, कंटिन्यू करते हैं कुछ और पॉइंट्स, सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट फेवरेस्की रीअरेंजमेंट। सो ओके, तो आज फर्स्ट पॉइंट मैं जो बता रहा हूँ, देखो कि मान लो अल्फ़ा हेलो कीटोन्स पर अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है, अल्फ़ा हेलो कीटोन्स पर अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है, तो वो सिमिलर रीअरेंजमेंट होगा, बट दैट विल बी बाय बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट। बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट पढ़ा चुका हूँ आपको, तो वो एक टिपिकल एग्जांपल होता है। ध्यान रखना है कि अल्फ़ा हाइड्रोजन इज नॉट देयर, इवन देन दिस टाइप ऑफ product is possible, but that will be through benzylic acid rearrangement. See how? Let us take one general example for this. This is very important. ये जो मैंने बोला इसको आप नोट कर लीजिएगा पॉइंट को। से जनरल लेते हैं, देखो R1CO CR, और यहाँ हमने ले लिया हेलोजन और यहाँ ले लिया अगेन R. Say it is R2 and say it is R3. Now see, this is R, alpha position. On alpha position there is no hydrogen there. In this case also alpha position. Then what will happen in this case? See how this will proceed. It will proceed through benzylic acid rearrangement. See what will happen to this. First, this will get the negative charge and alkoxide will attack at this position. The alkoxide will attack at this position. Say, so we are right. I am writing it like this. ROC, this O will now be having a negative charge, and then it will be C, इसको R3 नाम दिया है, ये R2 है, and this is Cl, and here R1 is already there. The first step is this. Now what will happen to this is, now see, let me change the pen. Now what will happen? This electron pair comes over here and this alkyl group attacks this, and simultaneously halide ion departs. Now what will this? This R1 will come at this position, halide ion is gone, this will get double bond and again ester is formed. वापस क्या बन जाएगा हमारे पास? एस्टर बन जाएगा, and it will be like this, ROC double bond O C, here it is R3 R2, लिख कहीं भी तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, it is R1. Again ester is formed, but this ester is formed through a benzylic acid rearrangement because the ketone was not having any alpha hydrogen from which proton can be abstracted, जहाँ से हम प्रोटॉन क्या कर सकते हैं, abstract कर सकते हैं. Okay,
लेट अस टेक सम मोर एग्जांपल्स, इससे उससे भी आपको मैकेनिज्म का एस्पेक्ट और क्लियर होगा। देखो फेवरिस्की रीअरेंजमेंट की बात करते हैं। देखो नेक्स्ट पॉइंट विच यू वांट टू डिस्कस इज, सी वी हैव 2-bromocyclobutanol, दिस इज अगेन ए इम्पॉर्टेंट पॉइंट। इसकी फिर एग्जांपल बताऊंगा, देखो कैसे होता है। 2-bromocyclobutanol and we are treating it through deuterated water. We are treating it will undergo Feversky rearrangement. ठीक है, this will act as a base. Now, but when we are taken deuterated, deuterium is not found in the ring. Deuterium is not there in the ring, and hence, what is this? If deuterium is found in the ring, then things will be different. But deuterium is not found in the ring. Deuterium ring में नहीं है, मैकेनिज्म आप पढ़ चुके हैं। तो ये जो फेवरिस्की की बजाय कैसे होगा? अगेन द रिएक्शन विल प्रोसीड बाय बेंजलिक रीअरेंजमेंट। सी हाउ इट हैपन्स। बहुत ध्यान से देखिएगा आप इसको। हमने क्या किया, देखो डबल बॉन्ड हो, ये पे क्या हो गया O नेगेटिव, यहाँ पे क्या अटैक हो गया बेस का OD, और यहाँ हमारे पास क्या था Br। और हमारा प्रिंसिपल क्या कहता है, दिस पेन चेंज कर ले, देखो दिस इलेक्ट्रॉन पेयर विल कम एट दिस पोजिशन एंड दिस alkyl group migrates over here. This migrates at this bond breaks and this migrates at here position. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, and this simultaneously bromide ion departs. तो bromide ion departs, this will be linked to this cyclopropane ring will be formed. Here it will double bond and OD. The deuterium will remain in the ester, it will not come in the cycle. So things have changed, and let me write it like this because on this side we have another product. So its product will be like this. C double bond O, OD. Deuterium has not come in the ring. But if it is completed through the cyclopropanone intermediate as it happens in Feversky rearrangement, जैसे कि Feversky rearrangement होता है और cyclopropanone intermediate बनता है, then deuterium is incorporated. Then deuterium should be incorporated in the ring. वो बताता हूँ, करके बताता हूँ। Therefore हमें ध्यान क्या रखना है कि if it is this, but experimentally what is found is this, कि deuterium is not there in the ring. It proves that this reaction is completed through Benzelic rearrangement. बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है इसके ऊपर आपके लिए। अब मैं वही चीज़ लेता हूँ वापस, लेकिन अब उसको मैं साइक्लोप्रोपेनॉन रिंग से कराता हूँ, जो मैकेनिज्म हमने पहले देखा था। तो उससे और ज़्यादा अच्छी तरह आपको क्लियर हो जाएगा कि व्हाट हैपन्स इन दिस केस। ओके, से इट इज़ दिस, बिल्कुल वही मैकेनिज्म लेते हैं हम, ड्यूटेरियम दिस। अब यहाँ से क्या होगा, अल्फा हाइड्रोजन विल बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम दिस पोजीशन, और अल्फा हाइड्रोजन यहाँ से अब एक्सट्रैक्ट करता है, तो व्हाट विल दिस, ये Br will remain as such, this will be double bond O, and here it will be a negative charge, here it will be negative charge. What will happen, this negatively charged carbon will attack this and bromide ion departs. Now, as a result of this, product formed will be this bicyclo compound, जिसको हम इंटरमीडिएट को क्या बोलते हैं, साइक्लोप्रोपेनॉन रिंग। ये हो गया साइक्लोप्रोपेनॉन रिंग। नाउ नेक्स्ट स्टेप विल बी D2 तो माइनस D प्लस हो जाएगा, OD विल अटैक। तो OD विल अटैक दिस इलेक्ट्रॉन पेयर हैज कम दिस, एंड हेयर यू विल गेटिंग द OD, इट विल बी लाइक दिस, here it will be OD, and here it will be O negative ion. Now this, here you will get this is the negative portion, and here you will get COOD. This will take a proton from the deuterated proton from this, and as a result of this, नेगेटिव चार्ज की जगह D आ जाएगा, और दिस। अब ये प्रोडक्ट बना है इफ़ इट इज़ टेकिंग एक्चुअली थ्रू Feversky rearrangement, but experimentally what we observe is
that when we are treating it with deuterated water, this deuterium is not found in this position. This is not there in this position. इस पोजिशन पे यहाँ पे ड्यूटेरेटेड हाइड्रोजन नहीं है नहीं होना क्या प्रूव करता है कि द रिएक्शन इज कंप्लीटेड थ्रू दिस बेंजलिक रीअरेंजमेंट. रिएक्शन इज कंप्लीटेड थ्रू बेंजलिक रीअरेंजमेंट. ओके, इसीलिए मैं इसका शॉर्टकट बताता हूँ आपको. देखो कि अगर हमारे पास ये रिएक्शन आता है और इसका फाइनल प्रोडक्ट लिखना है, रीजनिंग आपको आनी चाहिए. रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है, कौन से मैकेनिज्म से हुआ ये पूछा जा सकता है. इफ़ इट इज़ दिस, अब आप दोनों के आंसर बता सकते हैं मोरे को कि ये क्या होगा और यहाँ क्या होगा. इन दिस केस रिंग कॉन्ट्रैक्शन, प्रोडक्ट विल बी एसिड. In this case again ring contraction and product will be ester. Product formed in this case will be ester of this product. Okay, अब एक एग्जांपल मैं और बताता हूँ इसके अंदर. देखो फेवरिस्की अरेंजमेंट के काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये वाला जो पॉइंट है. इससे पहले जो एग्जांपल लिया उसमें मैंने बताया था कि इफ़ अल्फा हाइड्रोजन इज़ नॉट प्रेजेंट. नेक्स्ट पॉइंट हमने लिया कि अल्फा हाइड्रोजन तो प्रेजेंट है लेकिन ड्यूटेरेटेड से ले रहे हैं तो हमारे पास फेवरिस्की अरेंजमेंट की बजाय रिएक्शन कंप्लीट होगा, एस्टर बनेगा. प्रोडक्ट वैसा ही है लेकिन इट इज़ कंप्लीटेड थ्रू बेंजलिक एसिड अरेंजमेंट. ओके, लेट अस टेक वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट अबाउट दिस. अब मान लीजिए हमारे पास जेम डाइहैलाइड्स. सी वी हैव जेम डाइहैलाइड्स. ओके, और तो उनसे क्या बनेगा? वी विल गेट अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर्स. अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर्स बन जाएंगे. तो डाइहैलाइड्स जो हैं कैन बी जेम और कैन बी विसिनल. से वी हैव अल्फा अल्फा जेम डाइहैलाइड्स और अल्फा अल्फा डैश विसिनल डाइहैलाइड्स. अब इनसे हमारा जो प्रोडक्ट बन जाएगा, द प्रोडक्ट फॉर्म इन दिस केस विल बी अल्फा बीटा unsaturated esters are the product formed. How they are formed? Let us take the example. Okay, पहले मैं एग्जाम्पल दोनों के एक साथ ले लेते हैं कि प्रोडक्ट विल बी सेम इन बोथ केस, वेदर इट इज जेम और वेदर इट इज विसिनल. And at this level, need not tell you difference between gem and vicinal. It is very much clear to you. Say both the halogen are the same side. That is it. This. Okay, it is a gem alpha alpha gem dihalide, and say we have HCH Br C double bond O CH Br, and here we are having R, and it is now you can say alpha alpha dash vicinal dihalides. Now when both are treated with alkoxide ion, both are treated with alkoxide ion. Now you know in this case this alpha hydrogen will move and this alpha hydrogen will move, and this will attack this position, this will attack this. Simultaneously halide ion will depart, and as halide ion depart, one of the halide will be left. In this case also one halide will be left, in this case also one halide will be left, and one step miss करके मैं सीधा लिख देता हूँ. The product will be this cyclopropanone ring. ये आपने मैकेनिज्म पढ़ चुका है तो ये स्टेप आपको क्लियर हो जाएगा कि how this is formed. BRH, and this is the cyclopropanone ring formed. Now when this cyclopropanone ring attacks alkoxide ion, what will happen in this case? Now this negative charge move over here, here you will get the alkoxide ion, and as a result of this product formed will be RH, this remains HBr, this is H, here you will get O negatively charged, and here you will get OR. Okay, now what will happen? अब आपको पता है ring cleavage will take place. This bond will migrate at this position, this bond will come at this position, and simultaneously halide ion will depart. Halide ion departs. So here you will get double bond O, and this bond will come at this position, this bond will come at this position. Okay, so this halide ion is departing. यहाँ क्या आ जाएगा हमारे पास CH double bond this, and to C, this C will leave this. The product formed now will be
CH, double bond CH, here you are having R, and here you'll get C double bond O, OR. Double bond OR is the product alpha beta. Unsaturated ester is the product formed, and this too is a cis product. ये भी ध्यान रखना आपको कि प्रोडक्ट कौन सा बना, cis product is formed in this reaction. तो today we have discussed many important points about Favorsky rearrangement. जैसा कि मैं हर वीडियो के बाद आपको बोल रहा होता हूँ कि जितने भी नेम रिएक्शंस मैंने पढ़े हैं उन सबको बहुत ध्यान से वीडियो देखें और ध्यान से देख के अपने कॉपी में उसके अकॉर्डिंग नोट्स बना लें. जो चीज़ें बोल रहा हूँ, जो एक्सप्लेनेशन में दे रहा हूँ, उनको साइड में आप ज़रूर नोट करें. और एग्जांपल्स, जितनी अच्छी एग्जांपल्स हैं जो आपके नेट के एग्जांपल्स हैं, वो सारी मैं इन नेम रिएक्शंस में कवर कर रहा हूँ. कीप डूइंग योर वर्क. थैंक यू वेरी मच.